जी अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको अंदर जाकर डिटेल बताता हूँ कि आज इधर आने की वजह क्या है और ख़ास तौर पे मुझे इधर अकेला क्यों आना पड़ा है। मैं ज़रा कुंडी लगा। एक मिनट। आज मुझे खुद को ही सर्विस देनी पड़ेगी। कुंडी मैंने लगा दी हुई है और ये है आज की लोकेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये जनाब छोटा सा घर है, ये वॉशरूम। मैं अभी यहीं खड़े होके, क्योंकि छोटी सी जगह है तो मैं आपको यहीं खड़े होके थोड़ा सा एक जायज़ा दे दूं। उसके बाद मैं आपको एक इंट्रो देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें ये दरख्त, इस पे आम भी लगे हुए हैं मगर इस घर में कोई आता नहीं है। इस घर में कोई आता नहीं है। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कोशिश करूँगा कि ट्राइपॉड जो है वो सही जगह पे मैं रख सकूँ। आई होप कि मेरा फ्रेम सही बन जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप मुझे अकेले को देख के थोड़ा सा परेशान होंगे। सबसे पहले मैं इसकी वजाहत दे दूं कि मेरे अकेले आने की वजह, मैं हूं किला दयाल सिंह में, और अकेले आने की वजह कुछ यूं बनी कि लास्ट एपिसोड में जो मियाद के साथ हुआ वो तो आप सब ने देख ही लिया है। मियाद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि, वैसे मेरा वो दोस्त ज़िद कर रहा था कि मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने खुद ही उसको मैं साथ नहीं लेकर आया। उसके स्टिचेस अभी 3 दिन पहले खुले हैं तो मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, अकेले मुझे आना पड़ा, तो मैं आ गया, हाज़िर हो गया। तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बाकायदा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम अपना नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड करें। तो और एक और बात कि हमारे व्यूअर अक्सर कह रहे होते हैं कि आप हफ्ते में 2 एपिसोड अपलोड किया करें। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो उस पूरी रिकॉर्डिंग को बाद में एडिट करना एक पूरा मरहला है, और उसके लिए अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम 2 प्रोग्राम को एक हफ्ते में मैनेज कर सकें। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, हमने इसको 2 पे लेकर जाएंगे। और लेकिन उसके लिए एक शर्त है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें। आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से
प्रेजेंट कर सकेंगे। तो और एक बात और कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, इंडिया से हमारे 2 व्यूवर ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखते हैं। एक हैं रजविंदर कौर, अगर मैं नाम सही ना ले पाऊँ तो मुझे माजरत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए रूटीन के नाम नहीं है ये। रजविंदर कौर साहिबा हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं, हमें गाहे बगाहे अपनी इनपुट्स भी देती रहती हैं कि आप प्रोग्राम को इस तरीके से किया करें, ये किया करें, सजेशंस देती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा तो सेकंड हमारे व्यूवर हैं इंडिया से, वो भी प्रोग्राम हमारा बहुत शौक़ से देखते हैं, विजय साई तांत्रिक। उनसे भी माजरत अगर मैंने नाम सही नहीं लिया। हमारा प्रोग्राम इंडिया के अलावा यूके और दुबई में भी देखा जाता है। तो जितने भी व्यूवर हमारे यूके और दुबई के हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान से जुनैद नईम, सफ़ी कलीम, ये भी प्रोग्राम मेरा बहुत शौक़ से देख रहे होते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बता दिया था कि मैं हूँ किला दयाल सिंह में। इस घर की स्टोरी कुछ इस किस्म की है कि मैंने कोशिश की थी कि इंटरव्यू ले लूँ जो इन घर के मालिक हैं। उनका कहना ये था कि इस घर में जब वो रहते थे तो उनको बल्कि उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ मामला सही नहीं चल रहे थे। बकौल उनको डेली इस घर के सहन में बकरे की सरी मिलती थी, जो कि काले जादू का एक कह सकते हैं कि काला जादू बकरे की सरियों पे या उसके थ्रू किया जाता है। उनको तकरीबन डेली बकरे की सरी इस घर के सहन में मिलती थी। ये रूटीन अभी चल ही रही थी तो उनके साथ एक मामला एक स्टेप और आगे हो गया, और वो ये कि उनको इस घर में जगह जगह पे आग देखने को मिली और लगती भी रही। और आखिरी जो उनके साथ मामला हुआ बड़ा, जिसने उनको इस घर को छोड़ने पे मजबूर किया, वो ये था कि उनकी रिहाइश जो थी सोने वाला बिस्तर वो इस कमरे में था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि एंटर होने के बाद राइट साइड पे जो रूम है वही उस जगह पे उनका बेड था लगा हुआ। तो आखिरी इवेंट उनके साथ ये हुआ था, आखिरी मामला उनके साथ ये हुआ था कि उनके बेड पे आग लगी थी सोते हुए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि हमने जान बचाई अपनी, और उसके बाद वो ये घर छोड़ के बिल्कुल चले गए। और तकरीबन साल होने को है शायद ये घर उनका बंद है, और वो इस घर में दोबारा एंटर नहीं हुए। तो आपकी दुआ चाहिए। आज मैं इस घर को अकेला एक्सप्लोर करूँगा और कोशिश करूँगा कि कोई साइन आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रोग्राम का शुरू करते हैं। चलें जी। जी जनाब, तो ये आई थिंक सो इनका किचन ही था जो कि ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके बाद ये घर काफ़ी नीचे बना हुआ है। अब ये नहीं मालूम, ये देखें इनके जूते, इनका बाकी का सामान इधर मौजूद है। ये आम का दरख्त मैंने अभी पहले भी दिखाया है आपको, इसमें इनके आम लगे हुए हैं। ये गंध बता रहा है कि घर की सफाई वगैरह बंद हुए काफ़ी अरसा हो गया। ये देखिए, ये तावीज़ देखें, तावीज़ लगाकर बंद किया हुआ है। कमरे में ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आग लगी हुई है इस कमरे में, कोने में ना
तो हम प्लान भी कर रहे हैं कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी को लाने का बीच में बंदोबस्त भी करें साथ अपने, कि उनको साथ लेकर आया करें। तो मैं पहले तो ये इस कमरे में जिस तरीके से आपने उधर देखा है कि जलने के निशान है, ये आई थिंक सो किसी वजह से ये वही एरिया नज़र आ रहा है। देखें बाहर से वही लाहौर, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई है, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई है। किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ की? मेरे पीछे से ही मुसलसल आवाज़ें बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई थी। अब ये 2 कमरे ही हैं, ज़्यादा तो मामला तो नहीं है। मुझे अब ये कमरा खोलना चाहिए। जाना तो बनता है। तावीज़ है, इसको मैं तावीज़ बांधने की औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी कमरे में उनके साथ यह हादसा पेश आया कि उनका इधर बता रहे थे कि बेड लगा होता था जो कि रात के टाइम जलना शुरू हो गया होता, और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से ये देखें
ये जले हुए के निशान। एक कमरे में ये जले हुए निशान जो हैं, ये देखें, ये जले हुए निशान इस कमरे में जगह जगह पर हैं। इस कोने में भी आग लगी हुई है। ये देखें, ये इन्होंने ताबीज़ वहाँ कोई चीज़ दीवार पर लगाई हुई है। घर काफ़ी पुराना है। ये जले हुए कोनों में ही आग लगी हुई है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक उस कोने में लगी हुई है आग। अच्छा, गर्माइश का इस एहसास इस कमरे में बहुत ज़्यादा है। गर्माइश का एहसास इस कमरे में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शीशा यार, बहुत ही ज़ोरदार आवाज़, जैसे बाकायदा, जैसे बहुत ज़बरदस्त धमक इस कमरे में बनी हुई पड़ी हो। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है, लेकिन गर्माइश का एहसास, गर्माइश का एहसास बहुत ज़्यादा है इस कमरे में। मेरे बिल्कुल बैक से ये आवाज़ आई है। समझ नहीं आ रही क्या करें, कमरा छोटा सा है। लेकिन छोटी सी जगह है। अल्लाह अकबर। इधर कुछ हुआ है। कौन है? कौन है? बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप सामने आ सकते हैं? बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप सामने आ सकते हैं? मुझे लग रहा है मुझे इस दरख्त के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप सामने आ सकते हैं? एक ज़ोरदार धमक जो आई थी, अब ऐसा लगा था जैसे मेरे बिल्कुल बैक साइड पे किसी ने जंप किया हो ऊपर से। बड़ी हैवी धमक थी। मुझे इस कमरे में दोबारा जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छत पे ये देखें, ये गर्द गुबार आपको इस कमरे में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देखें कि ये जो छत पे शायद आपको नज़र आ रहा है, ये टाइल्स बिल्कुल इस कमरे में, मैं आते साथ ही एक ऐसा एहसास होता है जैसे आप अकेले नहीं हैं। जले हुए का निशान मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या आप सामने ये देखें, ये देखें,
अभी मेरे मुंह में ही अल्फाज थे, मेरे मुंह में ही अल्फाज थे। ये देखें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अभी साइन मांगने ही लगा था। ये देखें, ये देखें। आग भी इसी कमरे में। ये देखें आप, इस पूरी जगह पर आग लगी हुई है, इस पूरी जगह पर आग लगी हुई है। और साइन भी मुझे इसी कमरे में मिल रहे हैं। आई थिंक सो कि अल्लाह अकबर। ये देखिए, छत पे जाने का रास्ता, छत पे जाने का रास्ता कहाँ से हो सकता है? क्या चीज़ गिरी आके भी? मुझे ज़्यादा साइन जो हैं वो इस कमरे में मिल रहे हैं। ये इधर मुझे कुछ नज़र आया, इस कमरे में मुझे नज़र आया कुछ। कौन है? कौन है? मुझे ऐसा लगा था जैसे दरवाजे के पीछे भी गया है।